गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के अंतर्गत रक्त और हमारा शरीर पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? श्री यतीश अग्रवाल जी हैं। इस पाठ में बच्चों उन्होंने रक्त यानी जो खून होता है उसके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हमारे शरीर में रक्त का कितना महत्व है। यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो अनेक बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और फिर उन बीमारियों की रोकथाम कैसे की जा सकती है, किन किन उपायों के द्वारा की जा सकती है, ये सब इस पाठ में बताने का प्रयास लेखक ने किया है। तो प्यारे बच्चों, पाठ की शुरुआत कहाँ से होती है? अनिल नाम का एक व्यक्ति है और उसकी बहन दिव्या है। तो जो अनिल की बहन दिव्या थी उसको कुछ दिनों से कमज़ोरी और थकान महसूस हो रही थी। उसे भूख भी नहीं लग रही थी। इस कारण एक दिन अनिल ने सोचा कि क्यों न वो अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जाए, और ये सोचकर अनिल अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने अनिल से कहा कि तुम अपनी बहन का ब्लड टेस्ट करवाओ, यानी खून की जांच करवाओ। तो इसके लिए फिर अनिल अपनी बहन को दूसरे कमरे में ले गया, जहाँ पर उसे कौन मिला बच्चों? उसकी पहचान की एक डॉक्टर दीदी मिल गई और उन्होंने दिव्या के शरीर से कुछ खून की बूंदें ली और अनिल से ये कह दिया कि कल आकर इसकी रिपोर्ट ले लेना। फिर अगले दिन क्या होता है बच्चों? अगले दिन अनिल अपनी बहन की ब्लड टेस्ट की यानी खून की जांच की रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। और ऐसे में फिर डॉक्टर उसे क्या कहती है बच्चों? तो डॉक्टर उसे बताती है कि दिव्या को एनीमिया हो गया है। एनीमिया क्यों होता है बच्चों? एनीमिया जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तब एनीमिया होता है। तो डॉक्टर ने अनिल को बताया कि इसे एनीमिया हो गया है, परंतु साथ ही साथ ये भी सलाह दी कि चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो कुछ दिन तक दवाइयाँ लेगी तो उसके बाद वो ठीक हो सकती है। फिर अनिल के मन में कुछ और उत्सुकता भी थी बच्चों। वो और भी बहुत सारी बातों के बारे में जानना चाहता था। तो अनिल ने डॉक्टर से एनीमिया के बारे में जानना चाहा। तो ऐसे में बच्चों डॉक्टर ने अनिल को क्या बताया? अनिल से कहा कि जो रक्त है, जो खून है, वो तो एक भानुमति के पिटारे के समान है। तो प्यारे बच्चों, भानुमति का पिटारा एक मुहावरा है जिसका क्या अर्थ है? अनेक वस्तुओं का संग्रह है, यानी उसमें बहुत सारी वस्तुओं का मिला हुआ होना। तो ऐसे में डॉक्टर ने अनिल से कहा कि खून भानुमति के पिटारे के समान है, जो कि देखने में तो लाल रंग का एक द्रव सा लगता है, लिक्विड सा लगता है, परंतु उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है बच्चों? उसमें प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट भी पाए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर ने अनिल से और कुछ भी बताया, जिसे देखकर अनिल बड़ा हैरान रह गया। तो क्या बताया बच्चों? अनिल ने देखा कि सूक्ष्मदर्शी, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से छोटी छोटी वस्तुओं को कई गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र ऐसा यंत्र होता है जो छोटी छोटी वस्तुओं को बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो ऐसे में जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड पर रखे एक बूंद रक्त में जब अनिल ने इतने सारे अवयव देखे तो वो बड़ा हैरान रह गया। उसने लाल रक्त कणिकाएं देखी जो किसके जैसी थी बच्चों? जो बालूशाही के जैसी थी। और बालूशाही क्या होती है बच्चों? ये एक प्रकार की मिठाई होती है जो कि गोल और चपटी सी होती है और गुलाबी से रंग की होती है। तो उसे वो लाल रक्त कणिकाएं बालूशाही जैसी लगी। और साथ ही उसने क्या देखा कि 1 मिलीलीटर खून में इन लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी थी? 40 से 50-55 लाख कण तक।
और इसी कारण हमारे खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। साथ ही साथ उसे ये भी पता चला कि इन लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 4 महीने का होता है और इस तरह से ये हर समय बनती रहती है और नष्ट होती रहती है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या बताया कि इन सब के लिए हमें प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन जैसे कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है और ये सब हमें किस में मिल सकते हैं? ये सब हमें तभी मिल सकते हैं जब हम हरी सब्जियां, फल, दूध, मांस, अंडा ये सब कुछ लें। तो इस तरह से बच्चों यदि हम पर्याप्त मात्रा में इनको खाते रहेंगे तो फिर एनीमिया हमें नहीं होगा। एनीमिया होता ही कब है? जब लाल रक्त कणों की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो फिर वो एनीमिया कहलाता है। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है बच्चों कि हम संतुलित आहार लेते रहें। संतुलित आहार क्या होता है बच्चों? ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए वो उचित मात्रा में हो, तो वो संतुलित आहार कहलाता है, जिसके लेने से हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से बच सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर ने अनिल को ये भी बताया कि एनीमिया जो ज़रूरी नहीं है वो खून की कमी से ही हो, वो पेट में कीड़े होने से भी हो सकता है और ऐसे में हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अनिल को क्या पता चलता है? अनिल को डॉक्टर ने ये भी बताया कि जो हमारे शरीर में जो सफ़ेद रक्त कण होते हैं उनको वीर सिपाही कहा जाता है। तो वीर सिपाही क्यों कहा जाता है बच्चों? वो वीर सिपाही इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वो हमारे शरीर में पहली बात तो रोगाणुओं को प्रवेश नहीं करने देते और अनेक प्रकार के रोगों से हमारे शरीर की रक्षा भी करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट्स हैं बच्चों, उनका क्या काम होता है? जो प्लेटलेट्स कण होते हैं वो उनका जो काम होता है वो चोट लगने पर खून को जमाने की क्रिया में मदद करते हैं और रक्त के ही जो तरल भाग होता है उसमें प्लाज्मा मिलता है बच्चों। प्लाज्मा में एक विशेष प्रोटीन होती है जो क्या करती है बच्चों? जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती हैं उनकी कटी फटी दीवारों में जाले से बुन देती है, जिसके कारण क्या होता है? जो प्लेटलेट्स होते हैं वो उनसे चिपक जाते हैं और जिसके कारण खून का बहना या खून का निकलना बंद हो जाता है। और इस तरह से यदि हमारे शरीर से फिर भी यदि किसी व्यक्ति के शरीर से बच्चों अधिक खून निकल रहा हो तो ऐसे में या निकल जाए तो ऐसे में उस व्यक्ति को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि उसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप, उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो जो देने वाला व्यक्ति होता है उसके ब्लड ग्रुप से सेम होना चाहिए, यानी दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो। इसके साथ साथ जब तक जो घाव होता है बच्चों गहरा होने पर उस पर मतलब जैसे ही वो रक्त निकलना बंद हो जाए तो उस पर पट्टी भी बांध देनी चाहिए, जिसके कारण खून जो है वो कम निकले। उसके बाद डॉक्टर ने अनिल को क्या बताया बच्चों? अनिल को ये भी बताया कि हमारा हर व्यक्ति का जो खून होता है वो हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता। आवश्यकता अनुसार हमें रक्त प्राप्त करने के लिए क्या होता है, सरकार द्वारा ये सुविधा है कि बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बनाए जाते हैं और वहाँ पर हर तरह का ब्लड ग्रुप हमें सुरक्षित मिल जाता है और ऐसे में जिस भी व्यक्ति को जिस समय जिस भी ग्रुप का ब्लड चाहिए, खून चाहिए, तो वो उसे आसानी से प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि एक बार में एक व्यक्ति से लगभग 300 मिलीलीटर तक रक्त लिया जा सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर ने अनिल को ये भी बताया कि आम जनता में ये अफवाह फैली हुई होती है कि यदि हम किसी को रक्त दे देते हैं तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी, जबकि ये धारणा बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतना रक्त तो हमारा शरीर कुछ ही दिनों में फिर से बना लेता है
और इस तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। और यदि हम इसमें से कुछ रक्त किसी को देकर किसी का यदि जीवन बचा सकते हैं तो वो बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। तो जब डॉक्टर के मुंह से ये सारी बातें जब अनिल ने सुनी तो अनिल ने क्या कहा बच्चों? अनिल ने कहा कि बड़ा होने पर मैं भी रक्तदान किया करूँगा। और जब अनिल के मुंह से डॉक्टर ने यह बात सुनी तो डॉक्टर ने अनिल की पीठ थपथपाई। तो इस तरह से बच्चों प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान ज़रूर करना चाहिए।